तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 143 के बारे में। धारा 143 बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट सेक्शन है। आपने इसके बारे में पता होना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, आपकी कोई कृषि भूमि है जहां पे आप खेती करते हैं, फसल उगाते हैं, लेकिन अगर आपको उसी कृषि भूमि को दूसरे काम में यूज करनी है तो आप कैसे करेंगे? क्या आप बिना धारा 143 कराए अपनी कृषि भूमि को दूसरे कामों में ले सकते हैं? अगर आप दूसरे कामों में उसको यूज करते हैं कृषि भूमि होते हुए, तो क्या आप लीगल काम कर रहे हैं या अवैध काम कर रहे हैं? क्या आपके ऊपर सरकार एक्शन ले सकती है? क्या आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हो सकते हैं? क्या आपको जेल हो सकती है? बहुत सारे सवालों का जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं वाजिद क्लास यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है एडवोकेट वाजिद और आज मैं बात करने जा रहा हूँ धारा 143 भूमि सुधार अधिनियम 1950 की। 143 सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा अक्सर हम सबके पास कृषि भूमि होती है जहाँ पे हम क्या फसल उगाते हैं, हम खेती करते हैं, फसलों को क्या है हम पैसा कमाते हैं। बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम चाहते हैं कि जो हमारी कृषि भूमि है हम उसमें कुछ और काम करना चाहते हैं। जैसे हम उस पर कोई क्या है गोदाम खोलना चाहते हैं, हम उस पर कोई डेयरी करना चाहते हैं, हम उस पर कोई क्या है दुकान बनाना चाहते हैं, भले ही वो गांव के नज़दीक हो, या हम किसी भी तरह के कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, किसी भी तरह की कोई कंपनी खड़ा करना चाहते हैं, कोई भी अपना फार्म बनाना चाहते हैं। तो क्या हम डायरेक्ट ही ऐसे बना सकते हैं या इसकी कुछ प्रक्रिया है, हमें उसे भी समझना होता है। दोस्तों, अगर आप अपनी कृषि भूमि पर, उपजाऊ भूमि पर जहाँ पे आप खेती कर रहे हो, अगर आप कोई फैक्ट्री खड़ी कर देते हैं, आप कोई गोदाम बना देते हैं, आप कोई क्या है किसी भी तरह का फार्म बना देते हैं, तो आपको 3 साल की सजा हो सकती है। आपके ऊपर जुर्माना भी लग सकता है अगर आपने उस जमीन का 143 नहीं किया। मतलब आपने उस जमीन के ऊपर 143 की कार्रवाई नहीं करवाई। 143 कार्रवाई का मतलब है अपनी भूमि के रूप को बदलना, मतलब कृषि भूमि से दूसरी भूमि में ट्रांसफर करना, उसे 143 कहते हैं। मतलब कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि बनाना। मतलब अब तो कृषि कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, अब हम उसमें कुछ और काम करना चाहते हैं, तो वहां पे हमें क्या करना होता है? धारा 143 की कार्रवाई करनी होती है। मतलब उस भूमि के नेचर को बदलना होता है। हमें एसडीएम के यहाँ पे, तहसीलदार के यहाँ पे क्या है आदेश कराना होता है कि सर हम अपने इस जमीन पे क्या है फैक्ट्री लगा रहे हैं, कंपनी लगा रहे हैं, फार्म लगा रहे हैं, या हम कोई और काम करना चाहते हैं, अब यहाँ पे हम क्या है कृषि नहीं करते। तो इसके लिए आपने 143 की कार्रवाई करनी होती है, जो कि तहसील में जाके आप करा सकते हैं। मान लीजिए अगर आपकी भूमि क्या है बस्ती के आसपास है, गांव के आसपास है, जिसे आप कह सकते हैं कि आबादी के आसपास है। अगर आपकी भूमि के आसपास पहले से ही मकान बने हुए हैं और लोग रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो फिर आपको अपनी भूमि का क्या है 143 कराने की जरूरत नहीं है। वो भूमि आपकी क्या है पहले ही आबादी में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर इसके ऊपर आप मकान बनाए, घर बनाए, कंपनी खड़ी करे, कुछ भी करे, आपने क्या है उसके लिए आप वैध हो, आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन आप कृषि की भूमि है, आप उस पर फसल ले रहे हैं, फिर अचानक आपके दिमाग में आता नहीं हम तो इस पर क्या है मकान बना लेते हैं, हम तो इस पर अपनी फैक्ट्री लगा लेते हैं, हम तो इस पर अपना फार्म खड़ा कर लेते हैं, दुकान बना लेते हैं, गोदाम बना लेते हैं, और हम इसके लिए कोई 143 की कार्रवाई नहीं कराते। अगर आप सरकार की संज्ञान में आ जाते हैं तो दोस्तों यकीन मानना आपके ऊपर क्या है चार्ज लगेगा, आपको 3 साल की सजा भी हो सकती है, आपके ऊपर जुर्माना भी लग सकता है। तो आपने क्या है ये देखना है कि अगर आप अपनी कृषि भूमि को किसी दूसरे काम में यूज करना चाहते हैं तो इसके लिए आप 144 की कार्रवाई करा ले। लेकिन आपकी भूमि अगर गांव के नज़दीक है, बस्ती के आसपास है, आबादी के नज़दीक है, तो फिर आपको 144 कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही आबादी में ट्रीट होगी अगर उसके आसपास मकान बने हुआ है। फिर ऐसा हो जाता है कि आपके पास खेती की ज़मीन है, आपने उसमें से कुछ हिस्सा ले लिया, ठीक है, और आपने उसमें मकान बना लिया। देखना, अगर आपने उसमें मकान बना के आप रह रहे हैं लेकिन वो आबादी से दूर है, ठीक है, आबादी से क्या है दूर है, तब भी आपको क्या है उसकी सूचना देनी होती है, उसकी कार्रवाई करनी होती है। लेकिन खेती की ज़मीन है, आपके गांव के नज़दीक है, आबादी के नज़दीक है, आप मकान बनाएं और उसमें और भी खेती कर सकते हैं, तो फिर भी क्या है आबादी में ही कन्वर्ट होगी। इसके लिए आपको 144 की कार्रवाई कराने के लिए आपको क्या करना होगा?
अपना आईडी कार्ड लेकर, उसका दाखिल खारिज लेकर, ज़मीन के कागज़ डॉक्यूमेंट्स लेकर, कागज़ लेकर आप क्या है संबंधित तहसील में जाएंगे, एसडीएम को उसके लिए क्या लिखित में देंगे, उसके डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाएंगे कि सर ये मेरी ज़मीन है, मैं इसको क्या है अब आबादी में कराना चाहता हूँ, मैं इस पर जो भी काम आप कराना चाहते हैं उसके लिए आप लिखेंगे, मेंशन करेंगे, फिर तहसीलदार रिपोर्ट लगाकर एसडीएम को भेजेंगे, फिर वो क्या है उस पर आदेश करेगा कि हाँ इस ज़मीन को आप आबादी में कन्वर्ट कर दे। लेकिन आपने देखा होगा अमूमन गांव में कुछ ऐसा कोई कराता नहीं है, जिसकी गोरे में ज़मीन होती है, मतलब गांव के नज़दीक होती है, आबादी में बस क्या है रहना अपना शुरू कर देता है, उसे चीज़ की टेंशन नहीं होती कि ये तो क्या आपने प्रक्रिया भी करानी होती है। अगर आप किसी भी प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं, किसी भी कार्रवाई से बचना चाहते हैं, तो आप क्या है बिल्कुल सिस्टम से करें, कानून के तहत हर काम करें, ताकि बाद में आपको कोई पछताना हो, आपको कोई रिग्रेट ना हो किसी भी चीज़ के लिए। लेकिन आप ऐसे ही आंख बंद करके जो मर्जी माइक करना शुरू कर देते हैं, तो इसके लिए आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है और आपको क्या है जेल भी जाना पड़ सकता है। तो आज का जो हमारे वीडियो का टॉपिक था वो ये था कि हम अपनी कृषि भूमि को अकृषि भूमि कैसे बनाए, मतलब उसे 143 में कैसे कन्वर्ट कराए और दूसरे काम में कैसे हम यूज कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया। इसके लिए आपने 143 की कार्रवाई करनी होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझे तो आप कमेंट करके मुझे क्या है मैसेज कर सकते हैं, हो सकता है मैं आपको उसका जवाब जरूर दूँ। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कोई भी जानकारी अगर आप चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़े रहे, मैं आपको तमाम जानकारी टाइम टू टाइम देता रहता हूं क्राइम से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप किसी भी तरह की कानून की जानकारी हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो भूमि से जुड़ी है, कृषि से जुड़ी है, प्लॉट से जुड़ी है, किसी भी तरह की कोई लीगल नॉलेज आप चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। मैं अपने चैनल पर टाइम टू टाइम ऐसे ही तमाम वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, टेक केयर।